हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7th। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी यूनिट सेकंड बिल्कुल रेडी है और आप उसके पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आई होप कि आपको सारा चैप्टर कंप्लीट होगा, जितना भी वर्क है आपके पास पहुंच चुका होगा। मैं आपको लेसन 14 की वीडियो फिर से दोबारा आपको बना के दे रही हूँ, ताकि वैसे सारे बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, बट मैं फिर से आपको इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जितने भी आपके रिलेटेड पूरे चैप्टर से हैं वो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए हम अपने चैप्टर में आते हैं। चैप्टर 14, छिपा रहस्य। बेटा बेटा ये विदेशी कथा है, जिसमें कि एक जानवर और मनुष्य दोनों की दोस्ती और समझदारी का जीता जागता उदाहरण दिया गया है कि एक इंसान और जानवर दोनों ही अपनी वफादारी से काम करते हैं और दोनों इंसान और जानवर की दोस्ती कम ही देखने को मिलती है। प्रस्तुत पाठ में भी जानवरों की और मनुष्यों के प्रति वफादारी और पारस्परिक प्रेम को दर्शाया गया है। तो बच्चों, क्या आपको पता होगा कि आमतौर पे घोड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? बेटा, आमतौर पे घोड़े का जीवन काल जो होता है वो 25 से 30 वर्ष तक ही होता है। कितने वर्ष का? 25 से 30 वर्ष तक ही घोड़े की उम्र होती है। परंतु इंग्लैंड में 1666 में पैदा हुआ एक घोड़ा जो 62 वर्ष तक उस जिंदा रहा। कितने साल तक? 62 साल तक वो उसकी उम्र रही और वो जीवित रहा। इस घोड़े को ओल्ड विली नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? जब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो इस घोड़े का नाम दिया गया ओल्ड विली नाम इसको दिया गया। आज से 6 करोड़ साल पहले से घोड़े का जो कद होता था केवल 14 इंच और वजन मात्र 5.5 किलो होता था। इसे हियो हिप्स कहा जाता था। आज के घोड़े के पंजे के मुकाबले हियो हिप्स के आगे वाले पैरों में 4 उंगलियां और पैरों वाले में 3 उंगलियां होती थी। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भी इसका बताया गया है कि लगभग एक जैसी स्थितियों में जीने के आदि प्राणियों के लिए उस दायरे में बाहर निकलना अक्सर हानिकारक होता था। इसका कारण यह है कि हम एक दूसरे पर आश्रित होकर कार्य करते हैं। मनुष्यों और पशुओं की आपसी निर्भरता इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि मनुष्य और जानवर एक दूसरे पर आधारित हैं। क्यों? दो ही वफादार जानवर हमारे होते हैं, एक तो कुत्ता होता है और एक घोड़ा होता है, जो हमारे लिए वफादार होते, सबसे ज़्यादा वफादार जानवर होते हैं। बेटा, क्या आपने इसको आकलन किया है कि पशु पक्षियों में मनुष्यों की सोचने की पशु पक्षी में हम मनुष्यों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, फिर भी हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना घृणा को पहचानते हैं। मतलब पशु पक्षी में प्रेम और घृणा को नहीं जानते, लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो आपस में एक दूसरे की घृणा प्रेम आदि की भावनाओं को जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा प्रस्तुत पाठ में कि एक जोजफ नाम का एक घोड़ा है और एक पियरे है और जैक है। तो जिसमें जैक और पियरे दोनों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है और वहाँ कई छोटी बड़ी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क के किनारे जितनी अच्छी तरह और कोई सड़क कोई नहीं जानता, उसका एक कारण है पिछले 30 सालों से पीरे इस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पीरे की दूध गाड़ी को एक सफ़ेद घोड़ा खींचता था। किसकी गाड़ी को बेटा? जोजक था, जो वो पीरे की गाड़ी को, मतलब जो दूध गाड़ी को खींचता था।
और उस घोड़े का नाम था, क्या था, जोजफ। क्या नाम था, उस घोड़े का नाम पियरे ने रखा था। जैसे हम लोग अपने घर में जानवरों को पालते हैं तो किसी का पूसी, किसी का कुश, किसी का किट्टू, इस तरह से हम लोग अपने जानवरों को प्रेम से अपने जानवरों का नाम रखते हैं। तो इसी तरह से पियरे ने भी अपने घोड़े का नाम रखा था जोजफ। शुरू में जब वो शुरू में जब वो घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी के पियरे के कंपनी के पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। मतलब कंपनी में केवल सफ़ेद घोड़े को ही दूध बांटने के लिए उसके लिए इजाज़त थी कि केवल सफ़ेद घोड़ा ही, मतलब मेरी कंपनी में दूध बांट सकता है, अन्य कोई भी रंग का घोड़ा मेरी कंपनी में नहीं आ सकता। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। किसने देखा, पियरे, मतलब जिसका घोड़ा था उसने अपने घोड़े को प्यार से देखा, सहलाया और झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। मतलब एक कुत्ता और एक घोड़ा, ये दो ही भला और समझदार जानवर होता है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा। पियरे ने क्या कहा कि मैं इसका नाम संत, मतलब एक धर्मात्मा पुरुष के रूप में उसका नाम रखूंगा, क्योंकि यह नेक और दयालु इंसान है। कौन है, नेक और दयालु इंसान है। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता पार कर लिया, रट लिया था। मतलब साल भर के अंदर जोजफ और मतलब घोड़ा और पियरे, मतलब पियरे तो उनके साथ में चलता था, गाड़ी लेकर बैठता था और वो उनके साथ में रहता था। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता और तब गाड़ी में दूध लादा जाता। फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल जाते। मतलब कि जोजफ और पियरे दोनों ही अपने इत्मीनान से सड़क पर निकल जाते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप, मतलब जोजफ था वो अपना खींचता था। मतलब उसको जैसे लगता था कि उसको सब कुछ दिखाई देता, बट उस घोड़े को नहीं दिखाई देता था। क्या बेटा, आपने पढ़ा था कि उस घोड़े को नहीं दिखाई देता था। इसका राज, छिपा रहस्य, मतलब इस छिपे रहस्य का रहस्य तब अंत में पता चला जब उस घोड़े की मृत्यु हो गई। रात, मतलब रोड एक्सीडेंट में उस घोड़े की मृत्यु हो गई। तब ये पता चला कि जोजफ, मतलब जो घोड़ा था वो अंधा था। और इस बात की जानकारी बेटा उसके मालिक को, मतलब पियरे को भी इस बात की नहीं जानकारी थी। उसे मालूम था कि घोड़ा मेरा अंधा, लेकिन जो कंपनी के लोग थे उनको इस बात का रहस्य नहीं पता था। तो जोजफ फिर घोड़ा पहले घर रुकता और फिर पियरे के नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल रखने के लिए करीब 30 सेकेंड का मोहलत देता था। घोड़ा फिर दूसरी घर रुकता था। मतलब वो इस तरह से वह प्रत्येक घर जहाँ पे वो दूध देता था घोड़ा, हर घर में वो जानता था कि यहाँ पे डिब्बा रखा, और डिब्बा को उठाता और अपना डिब्बा रख देता, वहाँ से दूसरा डिब्बा उठा लेता था। ठीक इसी तरीके से क्रम चलता रहा। अंत में एक दिन क्या हुआ बेटा कि वो घोड़े को दरवाजे पर दूध और बोतलों को रखना सिखा दिया। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वो वैसा ही करता है। एडवर्ड स्ट्रीट पर उसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह से जान गया था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई और चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल दे देना। कौन समझ जाता था, पियरे समझ जाता था।
पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। किसकी? पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए वो जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता था। मतलब जो घोड़ा था वो अपने मालिक को, जैक को, पूरा दूध का हिसाब बता देता था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या आपने कभी सपोज किया है बेटा कि एक अंधा जो घोड़ा होगा वो किस तरह से मतलब कि दूध बांटता था, और 40 परिवारों को रोज दूध देना और वहां से लाना, फिर अपने मालिक को मतलब जैक को दूध का हिसाब देना। तो आई होप कि इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।